आखिर कैसे एक सब इंस्पेक्टर ने एसपी मैडम को थप्पड़ मार दिया। फिर जो हुआ, पूरे जिले में हलचल मच गई। जिले की नई एसपी अंजलि वर्मा किसी थाने का निरीक्षण करने सादे कपड़ों में जा रही थी और किसी को कानों कान खबर नहीं थी। रास्ते में बाजार में रुककर सड़क के किनारे ठेले वाले के पास से पानी पूरी खाने लगी। चेहरे पर सादगी लेकिन आंखों में गहराई थी। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे। साथ में एक तेज तर्रार लेडी सब इंस्पेक्टर भी थी। जैसे ही उनकी नजर ठेले वाले पर पड़ी, जोर से चिल्लाई, चल हफ्ते के पैसे निकाल। ठेले वाला डर गया, कांपते हुए बोला, मैडम आज बारिश थी, दुकान भी देर से लगी, कमाई नहीं हुई। पर सब इंस्पेक्टर ने झल्लाते हुए ठेले को धक्का दिया। कमाया हो या नहीं, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है। एसपी अंजलि चुपचाप देख रही थी। फिर आगे बढ़कर उसने सख्त आवाज में कहा, किस कानून के तहत आप इनसे पैसे वसूल रही हैं? बिना देखे ही लेडी सब इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार तमाचा मार दिया। तेरे बाप का ठेला है क्या? जो बीच में बोल रही है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वो सचमुच पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना राय देना ना भूले कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। जिला रामपुर की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। बेचैनी इसलिए नहीं कि कोई बड़ा जुर्म हुआ था, बल्कि इसलिए कि जिले को एक नई एसपी मिली थी। नाम था अंजलि वर्मा। फाइलों में उसका रिकॉर्ड बोलता था, सख्त, ईमानदार और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। उसके आने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी पुलिस महकमे में ही थी। पुराने जमे जमाए अफसरों और सिपाहियों को पता था कि जब कोई नया अफसर आता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बदल जाता है। दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। अंजलि वर्मा ने रामपुर एसपी का चार्ज संभाले हुए 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में उसने सिर्फ फाइलें देखी, पुराने केस समझे और अपने मातहत अफसरों से मीटिंग की। हर अफसर उसके सामने यस मैम, बिल्कुल मैम कर रहा था। हर कोई उसे यकीन दिला रहा था कि रामपुर में सब चंगा सी क्राइम कंट्रोल में है। पब्लिक खुश है और पुलिस दिन रात सेवा में लगी है। अंजलि अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठी सामने फाइलों का ढेर था। वो मीटिंग में कहे गए शब्दों को याद कर रही थी। डीएसपी साहब ने कहा था, मैम हमारे यहाँ तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना फुलाकर कहा था, मैम यहाँ मजाल है, कोई आम आदमी को परेशान कर दे। अंजलि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में वह मुस्कान नहीं पहुंची। वह जानती थी कि बंद कमरों में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, असलियत की गलियों में अक्सर उनका दम घुट जाता है। उसने अपने पिता से यही सीखा था, जो खुद एक मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। वो कहते थे, बेटा वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती है। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। आज वही बात उसके दिलो दिमाग में घूम रही थी। उसने तय कर लिया, अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का वक्त आ गया था। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे दिन में ही शाम का एहसास हो रहा था। अंजलि ने अपनी वर्दी उतारी और एक बहुत ही साधारण सा सलवार सूट पहना। नीला कुर्ता, सफेद सलवार और एक सफेद दुपट्टा बालों को साधारण तरीके से बांध लिया। महंगी घड़ी उतार कर एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ कुछ रुपए, एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज उसका आईडी कार्ड बेहद अंदर की जेब में रख लिया। जब वह अपने बंगले से बाहर निकली तो संतरी ने सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसे साधारण कपड़ों में देखकर हिचकिचाया। अरे मैम आप, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। शंभू, मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। शंभू हैरान था, लेकिन अफसर का हुक्म था। अंजलि बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गई। एक ऑटो वाले को रोका। भैया सदर बाजार चलोगे? उसकी आवाज में कोई अफसर ही नहीं थी, बस एक आम लड़की की नरमी थी। ऑटो वाला बोला, हाँ जी बैठिए। ऑटो चल पड़ा। अंजलि बाहर देख रही थी। सरकारी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से शहर ऐसा नहीं दिखता था। ऑटो के हिलने डुलने, ट्रैफिक के शोर, लोगों की धक्का मुक्की के बीच उसे शहर की असली धड़कन सुनाई दे रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। वो एक अफसर नहीं, रामपुर की एक आम नागरिक बन गई थी। सदर बाजार रामपुर का सबसे भीड़ भाड़ा वाला इलाका था। शाम के वक्त यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों का शोर दिन में हुई। हल्की बारिश की वजह से हवा में मिट्टी की थोड़ी खुशबू थी। अंजलि ऑटो से उतरी, पैसे दिए और भीड़ में शामिल हो गई। वह इधर उधर घूमती रही, लोगों को देखती रही, उनकी बातें सुनती रही। उसे यह सब अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नजर एक कोने में लगे पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरे पर मेहनत और चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसका नाम राम भरोसे था। वह बड़ी सफाई से लोगों को पानी पूरी खिला रहा था। उसके पास 2-4 औरतें और बच्चे खड़े हुए थे। अंजलि को भी पानी पूरी खाने का मन हुआ। वो बचपन से ही इसकी शौकीन थी। वो ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई। एक प्लेट लगाना भैया। राम भरोसे ने सिर उठाकर देखा। एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटिया, अभी देता हूँ। उसने पत्तों के धोने में सूजी के गोलगप्पे फोड़ दिए।
उसमें आलू चने का मसाला भरा और चटपटे पानी में डुबोकर अंजलि की तरफ बढ़ा दिया। अंजलि ने पहला गोलगप्पा खाया। वाह, क्या स्वाद है, उसने मन ही मन सोचा। वो दूसरा गोलगप्पा खाने ही वाली थी कि अचानक बाजार में एक जीप के ब्रेक लगने की कर्कश आवाज आई। सब लोगों ने मुड़कर देखा। पुलिस की जीप थी। जीप के रुकते ही बाजार में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे किसी शिकारी के आने पर जंगल में जानवर छिप जाते हैं। लोग थोड़ा सहम गए। दुकानदार अपने ठेलों को और सलीके से लगाने लगे। जीप से 4 पुलिस वाले उतरे, 3 आदमी और एक लेडी, सब इंस्पेक्टर लेडी। सब इंस्पेक्टर का नाम था मीरा सिंह। मीरा सिंह अपने इलाके में अपनी तेज तर्रार और दबंग छवि के लिए जानी जाती थी। लंबा कद, आंखों पर काला चश्मा, वर्दी एकदम कड़क और हाथ में एक डंडा जिसे वह अक्सर हवा में घुमाती रहती थी। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वह किसी थाने की एसआई नहीं, पूरे जिले की मालिक हो। मीरा सिंह की नजर सीधे राम भरोसे के ठेले पर पड़ी। वो अपने सिपाहियों के साथ किसी फिल्मी विलेन की तरह सीधे ठेले के पास आई। जो लोग पानी पूरी खा रहे थे वह डर कर किनारे हो गए। मीरा सिंह ने डंडे से ठेले पर ठक ठक करते हुए कहा, ओए राम भरोसे, निकाल आज का हफ्ता निकाल। राम भरोसे का हंसता हुआ चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए आवाज में कहा, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक से नहीं हुई है मैडम। मीरा सिंह जोर से हंसी। उसकी हंसी में दया नहीं, अपमान था। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? ये जो लोग तेरे ठेले पर मक्खी मार रहे थे ये फ्री में खा रहे थे? क्या ड्रामा मत कर, चल फटाफट पैसे निकाल। राम भरोसे लगभग रोने वाला हो गया। मैडम सच कह रहा हूँ, घर में बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी ले जानी है। कल पक्का दे दूंगा मैडम, भगवान कसम। ये सुनकर मीरा सिंह का पारा चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा, कमाया हो या ना कमाया हो। पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है, इसे दिमाग में डाल लेना। इतना कहकर मीरा सिंह ने गुस्से में राम भरोसे के ठेले को एक जोरदार धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, मसालों के बर्तन, पानी से भरे मटके सब जमीन पर बिखर गए। छटपटा पानी सड़क पर बहने लगा, जैसे वह राम भरोसे के आंसू हो। बेचारा राम भरोसे अपनी बर्बाद हुई। दुकान को फटी फटी आंखों से देखने लगा। उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। अंजलि जो थोड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी, उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ दोना कसकर पकड़ लिया। वो देख रही थी कि कैसे वर्दी का रोब एक गरीब की रोजी रोटी को कुचल रहा था। बाकी लोग चुपचाप देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। डर, सिर्फ डर था सबकी आंखों में। अंजलि से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह जानती थी कि अगर आज वह चुप रह गई तो वह अपनी नजरों में ही गिर जाएगी। उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंजी, जब जुल्म करने वाले से ज्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला और उसे चुपचाप देखने वाला होता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह सीधा मीरा सिंह के सामने जाकर खड़ी हो गई। मीरा सिंह और उसके सिपाही उसे देखकर चौंके। एक साधारण सी लड़की, भला उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने आकर खड़ी हो जाए? अंजलि ने बहुत ही सीधी लेकिन सख्त आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। मीरा ने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। क्या है? अंजलि ने सड़क पर बिखरे सामान की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल रही हैं? और आपको किसने यह हक दिया कि आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करें? अंजलि का सवाल सीधा और सटीक था। यह सवाल सुनते ही मीरा सिंह का अहंकार तिलमिला उठा। आज तक किसी ने उससे ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं की थी, वह भी एक ऐसी मामूली सी दिखने वाली लड़की ने। मीरा सिंह गुस्से में चिल्लाई, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? बड़ी आई, वकील तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर अंजलि को डराना चाहा। ए लड़की, चलती बन यहाँ से, वरना थाने ले जाकर अक्ल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन अंजलि जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखें सीधे मीरा सिंह की आंखों में देख रही थी। उन आंखों में डर नहीं, एक चुनौती थी। मैं इस देश की एक आम नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, कानून की रक्षक हैं, भक्षक नहीं। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? इंडियन पीनल कोड सेक्शन जैसे शब्द सुनकर मीरा सिंह और भी भड़क गई। उसे लगा कि यह लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से सुन्न हो गया था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। पूरे बाजार के सामने एक लकड़ी उसे आईना दिखा रही थी। उसने आव देखा ना ताव और अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया। छटाक एक जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर पड़ा। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज गई। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वक्त जैसे रुक गया हो। अंजलि का सिर एक तरफ घूम गया। उसके कान में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन हो रही थी। लेकिन यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, बल्कि उसकी वर्दी पर, उसके पद पर और इस देश के कानून पर पड़ा था। मीरा सिंह ने थप्पड़ मारकर अपना हाथ झटकते हुए कहा, यह है मेरे कानून का सेक्शन, अब दफा हो जाए यहाँ से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। चारों ओर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी।
कुछ लोगों को लड़की के लिए बुरा लग रहा था तो कुछ सोच रहे थे कि इसे पुलिस से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। राम भरोसे की आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खानी पड़ी। अंजलि कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर पांचों उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब ना तो गुस्सा था ना ही दर्द। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। उसने मीरा सिंह को देखा जो अभी भी जीत के गुरूर में खड़ी थी। फिर उसने उन सिपाहियों को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर उसने उस डरी सहमी भीड़ा को देखा जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी थी। अंजलि ने एक गहरी सांस ली। अब नाटक खत्म करने का समय आ गया था। उसने बहुत ही धीरे से अपना साधारण सा पर्स खोला। मीरा सिंह और उसके सिपाही सोच रहे थे कि शायद वह पैसे निकालकर ठेले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल, मीरा ने फिर कहा। अंजलि ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने पर्स की अंदर वाली खुफिया जेब में हाथ डाला और एक कार्ड बाहर निकाला। कार्ड का रंग गहरा नीला था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में अशोक स्तंभ बना हुआ था। उसने वह कार्ड धीरे से आगे बढ़ाया। ठीक मीरा सिंह की आंखों के सामने मीरा सिंह ने झुंझुलाकर कार्ड की तरफ देखा। पहले तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार्ड पर लिखे नाम और पद पर पड़ी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कार्ड पर साफ साफ लिखा था, अंजलि वर्मा, आईपीएस पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट, मैफ पुलिस जिला रामपुर। यह पढ़ते ही मीरा सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस औरत को उसने अभी अभी पूरे बाजार के सामने थप्पड़ मारा था, वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसी के जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर, उसकी नई एसपी थी। उसके हाथ से डंडा छन की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। उसके शरीर की सारी याददाश्त, सारा गुरूर एक ही पल में भाप बनकर उड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैम, उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। बाकी तीनों सिपाहियों का भी यही हाल था। वह एक दूसरे का मुंह ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। उनकी सारी हेकड़ी हवा हो गई थी। कुछ सेकंड पहले जो चेहरे हंस रहे थे, अब उन पर मौत का खौफ था। पूरे बाजार में जो सन्नाटा था, वह और भी गहरा हो गया। सबको समझ आ गया था कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। मीरा सिंह तुरंत घुटनों के बल जमीन पर बैठने की कोशिश करने लगी। वो अंजलि के पैरों में गिरना चाहती थी। मैम, मैम, मुझे माफ कर दीजिए। मैम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। वो एक ही सांस में सब कुछ भूल गई। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर था। अंजलि ने अपना कार्ड वापस पर्स में रखा। उसका चेहरा अब भी सपाट था, लेकिन उसकी आवाज लोहे की तरह सख्त और ठंडी थी। खड़ी हो जाओ। मीरा कांपते हुए खड़ी हुई। सिर नीचे झुका हुआ था, नजरें उठाने की हिम्मत नहीं थी। अंजलि ने कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, इसलिए तुमने मुझे थप्पड़ दिया। मारा, अगर पहचान लेती तो सैल्यूट करती। यही है तुम्हारी दिक्कत। तुम्हारी वफादारी कानून से नहीं, पद से है। तुम वर्दी की इज्जत नहीं करती, तुम सिर्फ रैंक से डरती हो। उसने एक पल का विराम लिया, फिर कहा, नहीं पता था, इसीलिए ही तो तुम जैसे लोग वर्दी पहनकर वर्दी को गंदा कर रहे हो। आज एक गरीब से वसूली कर रही हो, कल किसी की इज्जत का सौदा भी कर लोगी। तुम जैसी पुलिस वाली इस विभाग पर एक कलंक हो। यह कहते हुए अंजलि ने अपने पर्स से अपना पर्सनल मोबाइल फोन निकाला। उसने एक नंबर डायल किया। कंट्रोल रूम, मैं एसपी अंजलि वर्मा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से जो भी ऑपरेटर था, उसकी आवाज में हड़बड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। सदर बाजार में जहाँ पानी पूरी का कोना है, वहां तुरंत एक पीसीआर वैन और एसएचओ को भेजो। तत्काल फोन काटकर उसने उन चारों की तरफ देखा। तुम चारों को अभी और इसी वक्त से सस्पेंड किया जाता है। लाइन हाजिर हो जाओ। और तुम सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह, तुम्हारे ऊपर विभागीय जांच आज से ही शुरू होगी। एक्सटॉर्शन, अवैध वसूली, पब्लिक सर्वेंट ड्यूटीज का दुरुपयोग और एक नागरिक पर हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हारे ऊपर चार्जशीट भी तैयार होगी। अब तुम अपनी सफाई जांच कमेटी को देना। कुछ ही मिनटों में पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई बाजार में आ पहुंची। उनमें से इलाके के एसएचओ उतरे। उन्होंने जब अपनी नई एसपी को साधारण कपड़े में गाल पर थप्पड़ के निशान के साथ देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कांपते हुए सैल्यूट किया। अंजलि ने उन्हें आदेश दिया, एसएचओ साहब, इन चारों को यहाँ से ले जाइए और जो मैंने कहा है उस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कीजिए। एसएचओ ने मीरा सिंह और बाकी सिपाहियों को देखा, जिनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उन्होंने उन चारों को जीप में बैठने का इशारा किया। कल तक जो पुलिस वाले बाजार में रोक जमाते थे, आज वह मुजरिमों की तरह सिर झुकाए जीप में बैठ रहे थे। जब वह जा रहे थे तब अंजलि ने मीरा सिंह से आखिरी बार कहा, ये थप्पड़ मुझे नहीं, इस वर्दी को पड़ा है, और इस वर्दी का सम्मान कैसे वापस लाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। पुलिस की गाड़ियां चली गई। बाजार में अभी भी खामोशी थी, लेकिन अब यह डर की नहीं, आश्चर्य और सम्मान की खामोशी थी। लोगों ने आज तक ऐसा सीन सिर्फ फिल्मों में देखा था। आज वह अपनी आंखों से हकीकत में देख रहे थे। अब अंजलि उस ठेले वाले राम भरोसे की तरफ मुड़ी, जो अभी तक सदमे में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह बेबसी के नहीं, कृतज्ञता के थे। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज में अब वही पुरानी नरमी लौट आई थी। बाबा, आपका नाम क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा। जी, राम भरोसे,
राम भरोसे जी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। और आज के बाद आपसे कोई भी पुलिस वाला अगर 1 रुपया भी मांगे या आपको डराए धमकाए तो आप डरना नहीं, आप सीधा मेरे ऑफिस आना। मेरा दरवाजा आपके जैसे शरीफ लोगों के लिए हमेशा खुला है। उसने अपनी जेब से 500 रुपये का एक नोट निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। यह मेरी तरफ से है, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपकी बेटी की दवाई के लिए जाइए और अपनी दुकान फिर से लगाइए। राम भरोसे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। अंजलि ने भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आप सब लोग गवाह हैं कि आज यहाँ क्या हुआ। डरिए मत, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आपको लूटने के लिए नहीं। अगर कोई भी वर्दी वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, मैं आपके साथ हूँ। यह कहकर अंजलि मुड़ी और धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गई, वैसे ही जैसे वह आई थी। लेकिन अब वह सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी, वह रामपुर के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण बन गई थी। उस रात जब अंजलि वर्मा अपने बंगले पर लौटी तो उसने आईने में अपना चेहरा देखा। गाल पर अभी भी हल्का सा निशान था, लेकिन आज उसे उस निशान में दर्द नहीं, एक सुकून दिख रहा था। उसे लगा कि आज उसने सच में अपनी वर्दी का कर्ज चुकाया है। यह खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। हर पुलिस वाले के दिल में यह बात बैठ गई कि नई एएसपी सिर्फ ऑफिस में बैठने वाली अफसर नहीं है, उस सड़कों पर घूमकर न्याय करने वाली अफसर है। उस एक थप्पड़ की गूंज ने पूरे रामपुर जिले के पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया था। एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां कानून का रास्ता वर्दी के आतंक का नहीं। अगली सुबह रामपुर पुलिस लाइन में माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। चाय की दुकानों पर, बैरकों में, ऑफिसों में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, एसपी मैडम का थप्पड़ कांड। जो सिपाही कल तक अपनी मूंछों पर ताव देते घूमते थे, आज उनकी नजरें झुकी हुई थी। भ्रष्ट और कामचोर पुलिस वालों के दिलों में एक अनजाना खौफ बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब तक जो सिस्टम आराम से चल रहा था उस पर किसी ने हथौड़ा मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुराने और ईमानदार अफसर, जिन्हें सालों से किनारे लगा दिया गया था, उनके चेहरों पर एक उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलेगा। जब एसपी अंजलि वर्मा सुबह ठीक 9 बजे अपनी सरकारी गाड़ी से ऑफिस पहुंची तो नजारा देखने लायक था। गेट पर तैनात संतरी से लेकर ऑफिस के चपरासी तक हर कोई मूर्ति की तरह सावधान खड़ा था। हर सैल्यूट में कल से ज्यादा वजन और ज्यादा इज्जत थी। अंजलि अपने ऑफिस में आई मेज पर फाइलें रखी थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर के माहौल पर था। वो जानती थी कि कल जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक जंग की शुरुआत थी, और जंग कभी एक तरफा नहीं होती। अभी वह अपनी कुर्सी पर बैठी ही थी कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर चमक रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी और मीठी आवाज आई। हेलो एसपी साहिबा, मैं विधायक रामनारायण तिवारी बोल रहा हूँ। अंजलि सीधी होकर बैठ गई। रामनारायण तिवारी सत्ताधारी पार्टी का दबंग विधायक, जिसका नाम कई विवादों में आता रहता था। जी तिवारी, जी कहिए। अंजलि की आवाज सपाट थी। एसपी साहिबा, आप नई नई आई हैं, जिले में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुना है कल सदर बाजार में आपने बहुत हिम्मत का काम किया। तिवारी की आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन अंजलि को उसमें छिपी चाशनी महसूस हो रही थी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। विधायक जी? हाँ हाँ बिल्कुल, पर क्या है ना मैडम, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं। कभी कभी छोटे मोटे लोगों से गलतियां हो जाती हैं। वह जो सब इंस्पेक्टर थी, मीरा सिंह लड़की है, नादान है, गलती हो गई, अब उसके भविष्य का सवाल है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप बड़ी अफसर हैं, बड़ा दिल रखिए, मामले को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। यह सीधी सीधी सिफारिश थी, एक धमकी जिसे बड़ी नरमी से पेश किया जा रहा था। अंजलि के चेहरे पर एक सख्त भाव आया। तिवारी जी, गलती और गुनाह में फर्क होता है। एक गरीब को लूटना और वर्दी पहनकर एक नागरिक पर हाथ उठाना, यह नादानी नहीं, गुनाह है, और गुनाहगार को सजा मिलना कानून का नियम है, मेरे बड़े या छोटे दिल का नहीं। बाकी जांच चल रही है, जो सच होगा सामने आ जाएगा। लेकिन मैडम, मुझे कुछ काम है। तिवारी जी। इतना कहकर अंजलि ने फोन काट दिया। उसने गहरी सांस ली। खेल शुरू हो चुका था। अगले 2-3 दिन बहुत तनाव में बीते। अंजलि ने विभागीय जांच के लिए एक ईमानदार इंस्पेक्टर को नियुक्त किया, लेकिन उस पर भी दबाव आने लगा। पुलिस एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी अंजलि से मिलने आए। उन्होंने दलील दी कि मैडम की कार्यवाही से पूरी फोर्स का मोरल डाउन हो रहा है। मैडम, अगर एक अफसर को बीच बाजार ऐसे सस्पेंड किया जाएगा तो पुलिस काम कैसे करेगी? एक पदाधिकारी ने कहा। अंजलि ने शांति से जवाब दिया, पुलिस का काम अवैध वसूली करना और लोगों को थप्पड़ मारना नहीं है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका मोरल मैं कभी डाउन नहीं होने दूंगी, लेकिन जो वर्दी को दाग लगाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पदाधिकारी मुंह लटकाकर चले गए, लेकिन असली पलटवार वहां हुआ जहां अंजलि को सबसे ज्यादा डर था। उस दिन शाम को राम भरोसे अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में एक सुनसान गली में 2 बाइक सवारों ने उसे रोक लिया। दोनों ने हेलमेट पहन रखे थे। क्यों बे? राम भरोसे बड़ा हीरो बन रहा है, आजकल एसपी मैडम का खास आदमी हो गया है, एक ने कहा। राम भरोसे डर गया। नहीं नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब करेगा, कल जाकर बयान देगा
कि उस दिन तेरी ही गलती थी, तूने ही मैडम से बदतमीजी की थी और ऐसा ही मीरा ने तुझे बचाने की कोशिश की थी। समझ गया। दूसरे ने उसकी कॉलर पकड़कर धमकाया, लेकिन यह तो झूठ है। सच झूठ हम सिखाएंगे तुझे। अगर अपनी और अपने घर में जो बच्ची है उसकी सलामती चाहता है तो वही करना जो कहा गया है, वरना यह ठेला तो क्या, तू भी सड़क पर पड़ा मिलेगा। इतना कहकर उन्होंने उसे एक धक्का दिया और बाइक तेजी से भगा ले गए। राम भरोसे वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ एसपी मैडम का भरोसा था, दूसरी तरफ अपने परिवार की जान का खतरा। एक गरीब आदमी के लिए इंसाफ की लड़ाई कितनी महंगी पड़ सकती, यह उसे आज समझ आया था। अगली सुबह राम भरोसे डरा सहमा एसपी ऑफिस पहुंचा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वह मैडम को नहीं बताएगा तो यह धोखा होगा। अंजलि ने उसकी हालत देखी और सब समझ गई। उसने उसे पानी पिलाया और बिठाया। घबराइए मत राम भरोसे जी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा। आप मुझे सब सच सच बताइए। राम भरोसे ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अंजलि का खून खौल उठा। उसके दुश्मन इतने नीचे गिर जाएंगे उसने सोचा नहीं था। उसे एहसास हुआ कि वह यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकती। उसे अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदार हों और जिन पर वह भरोसा कर सके। उसने अपने जिले के सभी इंस्पेक्टरों की पर्सनल फाइलें मंगवाई। वो एक एक फाइल को ध्यान से पढ़ने लगी। ज्यादातर फाइलें चापलूसी और सिफारिशों से भरी थी, लेकिन एक फाइल पर आकर उसकी नजरें रुक गई। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह रिकॉर्ड शानदार था। कई बड़े केस सुलझाए थे, लेकिन पिछले 5 साल से उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। उसे पुलिस लाइन में एक स्टोर का इंचार्ज बनाकर साइडलाइन कर दिया गया था। फाइल में एक पुराने एसपी की नोटिंग थी। अफसर ईमानदार है पर किसी की सुनता नहीं, सिस्टम के साथ चलना नहीं जानता। अंजलि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना पहला साथी मिल गया था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को अपने ऑफिस में बुलाया। शमशेर सिंह लगभग 50 साल का एक लंबा चौड़ा रौबदार चेहरे वाला आदमी था। आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेपरवाही का भाव था, जैसे उसने सिस्टम से लड़ना छोड़ दिया हो। बैठिए इंस्पेक्टर। शमशेर सिंह चुपचाप बैठ गया। मैंने आपकी फाइल देखी शमशेर सिंह, आपका रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली रहा है। फिर आप स्टोर में क्या कर रहे हैं? शमशेर सिंह के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आई। मैडम, जब आप सीधे पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं और वह नहीं कटता तो आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वही सीधा पेड़ हूँ। अंजलि उसकी ईमानदारी और साफगोई से प्रभावित हुई। इंस्पेक्टर, मैं उस पेड़ को काटना नहीं, उसे पानी देना चाहती हूँ। मैं रामपुर में फैले भ्रष्टाचार के जंगल को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं यह अकेले नहीं कर सकती। मुझे आप जैसे अफसरों की जरूरत है। क्या आप मेरा साथ देंगे? शमशेर सिंह ने पहली बार नजर उठाकर अंजलि की आंखों में देखा। उसे उन आंखों में वही आग दिखी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। सालों बाद किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ आवाज में कहा, आप हुक्म कीजिए मैडम। यह वर्दी सालों से जंग खा रही थी, अब इसे साफ करने का वक्त आ गया है। अब अंजलि अकेली नहीं थी उसके पास। शमशेर सिंह का तजुर्बा और हिम्मत थी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहला कदम राम भरोसे की सुरक्षा। अंजलि ने तुरंत 2 भरोसेमंद सिपाहियों को सादे कपड़े में राम भरोसे और उसके परिवार की सुरक्षा में लगा दिया। दूसरा कदम लड़ाई को खुले मैदान में लाना। अंजलि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे लोकल पत्रकार पहुंचे। अंजलि ने सदर बाजार की घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे गवाह राम भरोसे को डराया धमकाया जा रहा है। उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा कर दिया कि इस मामले में कुछ बड़े लोग भी शामिल हैं जो जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। उसने ऐलान किया, रामपुर की जनता को मैं यह भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि पुलिस अब हर नागरिक की सुरक्षा करेगी। हमने एक स्पेशल एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन जारी किया है। कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो आप सीधे इस नंबर पर शिकायत करें। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और 10 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाएगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। अब यह लड़ाई सिर्फ अंजलि की नहीं, पूरी जनता की बन गई थी। विधायक तिवारी और उसके गुंडे तिल मिलाकर रह गए। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, अंजलि और शमशेर सिंह ने मिलकर उन थानों की लिस्ट बनाई जो वसूली के लिए सबसे ज्यादा बदनाम थे। एक रात अंजलि सादे कपड़े में शमशेर सिंह और एक छोटी सी टीम के साथ निकली। उन्होंने हाईवे पर ट्रकों से वसूली के लिए बदनाम एक पुलिस चौकी पर छापा मारा। वहां 2 हवलदार ड्राइवरों से खुलेआम पैसे ले रहे थे। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। उन्हें समझ आ गया कि एसपी मैडम किसी को भी कहीं भी कभी भी पकड़ सकती हैं। अब दबाव दूसरी तरफ था। विधायक तिवारी समझ गया कि अंजलि वर्मा से टकराना आसान नहीं है। जनता और मीडिया उसके साथ थी। अगर उसका नाम इस मामले में उछला तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है। उसने धीरे धीरे मीरा सिंह के मामले से अपने हाथ खींच लिए। विभागीय जांच पूरी हुई। राम भरोसे ने बिना डरे सच्चाई बयान की। बाजार के कुछ और दुकानदारों ने भी हिम्मत करके गवाही दी। रिपोर्ट में मीरा सिंह और उसके साथी सिपाहियों को दोषी पाया गया। अंजलि ने रिपोर्ट पर साइन किए और मीरा सिंह को सर्विस से बर्खास्त करने की सिफारिश के साथ फाइल ऊपर भेज दी। ये किसी सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे बड़ी सजा थी।
एक शाम अंजलि अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की बत्तियां जल रही थी। अब शहर की हवा में वो बेचैनी नहीं थी, एक सुकून था, एक भरोसा था। उसका फोन बजा, उसके पिता का फोन था। हाँ पापा, मैंने आज टीवी पर तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बहुत अच्छा बोली तू। थैंक यू पापा। एक बात याद रखना बेटी, उसके पिता ने कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सिस्टम में गंदगी बहुत गहरी है, इसे साफ करने में वक्त लगेगा। थकना मत, हारना मत। मैं नहीं हारूंगी पापा, अंजलि ने मुस्कुराकर कहा। मैंने वर्दी पहनी ही इसीलिए है। फोन रखकर उसने खिड़की से बाहर देखा। राम भरोसे का ठेला अब भी उसी कोने में लगा था। आज उसके आसपास पहले से ज्यादा भीड़ थी। लोग अब उससे पानी पूरी नहीं खा रहे थे। वे एक ऐसे आदमी के पास खड़े थे जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। अंजलि को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक भ्रष्ट अफसर को सजा नहीं दी थी, उसने हजारों राम भरोसे जैसे लोगों के दिल में उम्मीद और हिम्मत का एक छोटा सा दिया जलाया था। और जब तक ये दिया जलता रहेगा, वर्दी का असली रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।